बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में बनने वाले ट्रांसजेंडर एक्ट की मुकम्मल तफसील को आज हमने डिस्कस करना है। इस हवाले से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात हैं। कुछ इस ट्रांसजेंडर एक्ट को बहुत नेगेटिवली ले रहे हैं, कुछ इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, कुछ तनकीद कर रहे हैं हुकूमती अदारों पर कि उनके होते हुए ये कौन सा कानून पास हो गया है और ये किन लोगों के हक में बना है। ये भी है, अक्सर लोग कहते हैं जी ये ट्रांसजेंडर के लिए बना है, कुछ लोग कहते हैं ये जो है वो ऐसे लोगों के लिए बना है जो कि मगरबी रवायात की पासदारी कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवालात हैं। कुछ लोग इसको डिस्कस भी कर रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ अभी देख रहे हैं कि क्या ये वाकई ऐसा कोई बिल पास हुआ भी है या नहीं हुआ। इस बिल के हवाले से हम मुकम्मल डिटेल को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोस और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ट्रांसजेंडर उर्फ़े आम में ख्वाजा सरा इसे कहते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर इसके मुख्तलिफ नाम भी हैं। ख्वाजा सरा ना वो मर्द होते हैं ना वो औरतें होती हैं, दोनों की कुछ खुसूसियात इस बंदे में पाई जाती हैं। तो इसलिए ऐसे बंदों को ना मर्द की कैटेगरीज में रखा जाता है ना औरतों की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इनको इंग्लिश में ट्रांसजेंडर कहते हैं और उर्दू में ख्वाजा सरा कहते हैं। जब भी ये ऐसा बच्चा किसी भी घर में मौजूद होता है तो वालिदैन इस बच्चे को हकीर समझते हैं और इस बच्चे के हवाले से माशरे में भी कोई अच्छी अल्फाज नहीं बोले जाते। तलीम की बात की जाए तो इनको तलीम और तरबियत से बिल्कुल महरूम रखा गया है। इनके लिए कोई भी स्पेशल डाइस, कोई स्पेशल स्कूल या कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहाँ पर इनको तलीम दी जाए। अगर इनको किसी लड़कों के स्कूल में या लड़कियों के स्कूल में भेज भी दिया जाता है तो वहाँ पर तालीमी अदारे के सराबान इनको एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं कि इस किस्म के बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए हमारे पास जगह मौजूद नहीं है। ऐसे बच्चे माँ बाप की मोहब्बत से भी बहुत महरूम रहते हैं क्योंकि बाकी बच्चों पर माँ बाप की तवज्जो जो है वो ज़्यादा होती है और ऐसे बच्चों पर वालिदैन जो होते हैं वो तवज्जो कम करते हैं। इसी जो अदम तवाज़ुन की वजह से हमारे मुआशरे में बहुत सारी बुराइयां जन्म लेती हैं। सबसे पहली चीज़ जो ये जब अपने मुआशरे में रहते हैं, एक घर से बात शुरू होती है और पूरे मुआशरे में इस किस्म के बहुत से सवालात जन्म लेते हैं कि क्या इनका तलीम का, इनकी तरबियत का, इनके लिए माँ बाप का प्यार, इनके लिए वो तमाम चीज़ें क्यों नहीं जो कि दूसरे अफराद के लिए हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे तलीमी अदारे, बहुत सारे इंसानी हकूक़ के जो अलमदार हैं उन्होंने पॉलिसीज़ को तश्कील देना शुरू किया। पाकिस्तान जैसे ऐसे ममालिक जो कि तरक्की पजीर हैं, इन ममालिक में ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाता है ताकि ये ममालिक जो है वो बैरूनी साजिशात का खदशा इनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इस हवाले से ऐसी NGOs जो होती हैं इनको टारगेट ज़्यादा करती हैं। तो पाकिस्तान में भी इसी तरह का एक कानून इंसानी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बनाया गया जो कि 2018 में कौमी असम्बली में पेश किया गया। पाकिस्तान ट्रांसजेंडर एक्ट पेश हुआ। जब ये एक्ट पेश हुआ तो इस एक्ट में बाकायदा तौर पर कुछ कैटेगरीज बना दी गई। ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा और इनकी कुछ मखसूस सीटें जो थी वो हर आने वाली एड में जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स देती हैं उसमें मुख्तस की गई थी और इस हवाले से इनको हरासगी का भी सामना था, उसके लिए भी एक कानून साजी कर दी गई। और अगर कोई बंदा इनसे भीख मंगवाता है ज़बरदस्ती तो उस बंदे को भी 50,000 तक जुर्माना किया जाएगा। ये कानून 2018 में पेश किया गया। जब ऐसे कवानीन पेश किए जाते हैं तो ऐसे कवानीन के पीछे बैरूनी अतियात पर चलने वाली कुछ NGOs होती हैं, उनका भी हाथ होता है। वो गैर मुल्की एजेंडा लेके चल रही होती हैं और ऐसे ज़ाहिर करती हैं कि वो ख्वाजा सराओं की बड़ी बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद में और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही हैं, मगर पसे पर्दा कुछ और ही चल रहा होता है। ख्वाजा सराओं को बचाने पर यह कानून हम जिन्स परस्तों के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ देने का कानून बन गया।
ट्रांसजेंडर का एक मगरबी इस्लाह है। अब लोग ट्रांसजेंडर को बेसिकली समझने में बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं करते। वो समझते हैं कि ट्रांसजेंडर का मतलब ही ख्वाजा सरा है, मगर ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांसजेंडर एक मगरबी इस्लाह है। ये एक पूरी तहजीब की नुमाइंदगी करती है। इस तहजीब का नाम LGBT है। ये लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर इसी ग्रुप में आते हैं। ऐसे मनफी कल्चर का नाम है जो कि हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इस कल्चर में ख्वाजा सराओं से हमदर्दी तो बिल्कुल भी नहीं है, उनको भी एक जिन्स के तौर पर ही लिया जाता है। फर्ज कर लें कि कोई ऐसा बंदा जिसे ये महसूस हो रहा है कि वो मर्द नहीं है, वो औरत है, वो किसी भी सूरत में हो सकता है। वो जाकर नादरा वालों को बताता है, जी मुझे महसूस हो रहा है कि मैं मर्द नहीं हूँ, मैं औरत हूँ, तो मेरे शनाख्ती कार्ड पर जिन्स का जो लिखा गया मर्द है वहाँ पर औरत लिख दिया जाए। वो बड़ी आसानी से इस कानून के मुताबिक अपने जिन्स को तब्दील करवा सकता है और इसी तौर पर वो जॉब्स भी हासिल कर सकता है। अपने इस कवानीन के मुताबिक जो कवानीन औरतों के लिए बनाए गए हैं वो ख़वातीन के कॉलेज में जाकर पढ़ा भी सकता है, वो उनका लेडीज़ टॉयलेट भी यूज़ कर सकता है, वो वहाँ पर लेक्चरार भर्ती हो सकता है और जहाँ पर जॉब्स आती हैं वहाँ पर अप्लाई भी कर सकता है। ये तमाम इस 2018 के एक्ट में बताया गया है। इसके अलावा अगर कोई औरत ये महसूस करती है कि वो मर्द है तो वो जाकर नादरा में एक एप्लीकेशन देगी और बताएगी कि जनाब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं एक मर्द हूँ और लिहाजा मुझे सर्टिफिकेट जो दिया जाएगा, जो शनाख्ती कार्ड दिया गया है, इस पर मेरा जेंडर चेंज किया जाए। जब वहाँ पर जेंडर चेंज कर दिया जाएगा तो एक औरत मर्द के बराबर जो होगा वो विरासत में हिस्सा ले सकेगी और वो औरत जो है वो मर्दों के मुकाबले जॉब्स भी हासिल कर सकेगी और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक वो बाकायदा तौर पर इस चीज़ को लेकर चलेगी कि वो अब मर्द है और वहाँ पर तमाम लवाजमात जो होंगे, जॉब से लेकर एक वरासती कानून तक, सब चीज़ों पर अमल दरामद उस पर एज जेंडर एज ए मर्द किया जाएगा। यह है पाकिस्तान में बनने वाला ट्रांसजेंडर एक्ट की एक हिस्सा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब ये पार्लियामेंट की दीगर जमातों पर है, जो कि जमातें इस पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जो मजहबी और समाजी और अदारों के सरबराहान भी हैं कुछ, और इनको चाहिए कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर इक़दाम करें और इसको मुकम्मल तौर पर स्टडी करें और स्टडी करने के बाद हुकूमती मेंबरान को चाहिए कि इस बिल की जितनी पुरजोर मुखालफत हो सके मुखालफत करें और इसको ख़त्म किया जाए। ऐसा बिल हुकूमती पार्लियामेंट से पहले मरहले में इसे इस्लामी नज़रियाती कौंसल के पास भेजना का फैसला करना चाहिए और इसको हर हाल में आईनी अदारे के पास भेजा जाए ताकि वो इसको जांचे कि क्या ये पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ पाकिस्तान के इस कानून के मुताबिक ये पाकिस्तान में चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। ये महज खदशात नहीं बल्कि 2018 में आप सोच रहे होंगे कि कोई ऐसा बंदा कैसे कर सकता है, ये कोई बंदा जाकर कैसे कह सकता है कि मुझे मर्द का सर्टिफिकेट दे दीजिए और औरत का सर्टिफिकेट दे दिया जाए, जब कोई औरत कैसे कह सकती है जाकर कि मुझे मर्द का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। तो ये तो बड़ा बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि देखने में नहीं आएगा, मगर ये खदशात दुरुस्त हैं क्योंकि ये महज खदशात नहीं बल्कि 2018 के बाद 3 साल में नादरा को जिन्स तब्दील करने की तकरीबन 29,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई। इनमें से 16,530 मर्दों ने अपनी जिन्स तब्दील कराई जबकि 15,154 औरतों ने अपनी जिन्स मर्द में तब्दील करवाई और ख्वाजा सराओं की कुल तादाद 30 थी, जिनमें से जो दरख्वास्तें मौसूल हुई उसमें से 21 मर्द थे और 9 ने औरतों के तौर पर अपना अंदराज करवाया। ये पाकिस्तान की वो हकीकत है जो 2018 से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों में आपके सामने लाया हूँ। और इसके अलावा जो सेनेटर थे जिनकी बात काफ़ी काबिल गौर है, कहते हैं कि सेनेटर मुश्ताक अहमद खां की तरमीम इस बिल के हवाले से जो मेडिकल टेस्ट के में मशरूत की जाती है, यानी अगर कोई बंदा मर्द है और वो महसूस कर रहा है वो औरत है या कोई औरत है वो महसूस कर रही है मर्द है, तो इस हवाले से उन्हें लेडी सर्जन या माहिर नफ्सियात और मुकम्मल मेडिकल बोर्ड बैठने के बाद उनको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और उस सर्टिफिकेट के बाद वो फैसला कर सकते हैं कि क्या वो हतमी तौर पर मर्द है या वो औरत है या वो ट्रांसजेंडर है।
تو ان تمام چیزوں کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے اکارڈنگ ٹو سینیٹر مشتاق احمد خان تو اس بل سے کافی حد تک چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اس کے باقاعدہ شرائط، اصول و ضوابط خود برطانیہ نے 2004 میں اس کی مثال قائم کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی جنس تبدیل کرتا ہے یا تبدیل کرواتا ہے تو اس پہ کروانے پہ تو مکمل طور پر اس چیز میں پابندی لگائی ہوئی ہے انہوں نے، اور اس حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ اگر کوئی بندہ جس کی جنس آٹومیٹیکلی قدرتی طور پر چینج ہوتی ہے تو اس حوالے سے بھی میڈیکل بورڈ بیٹھے گا اور میڈیکل بورڈ بتائے گا کہ ان میں فلاں فلاں تبدیلیاں واقع ہوئیں جس کی بنا پر ہم نے اس بندے کو فلاں سرٹیفکیٹ جاری کیا، اس میں یہ ٹیسٹ کیا گیا ہے اور اس وجہ سے یہ مرد جو ہے وہ عورت میں تبدیل ہو گیا، یہ عورت مرد میں تبدیل ہو گئی ہے، یا خواجہ سرا۔ ان تمام چیزوں کو میڈیکل بورڈ بیٹھ کر طور پر خود برطانیہ نے یہ 2004 میں یہ بل پیش کیا تھا، اور اس بل کی باقاعدہ طور پر جو ہے اس میں یہ چیزیں دیکھنے میں سامنے میں آئی۔ جبکہ پاکستان میں جو جینڈر ایکٹ 2018 پیش کیا گیا ہے اس میں میڈیکل بورڈ کی کوئی بھی کلیئرنس نہیں دی گئی، بس یہ ہے کہ آپ خود بخود جائیں اپنا جینڈر چینج کروائیں اور اپنی جو بھی لوازمات ہے باقی پورے کریں، اور اس میں آپ جو ہے وہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے بہت ساری جو قباحتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک پاکستان ایک اسلامی کی ریپبلکن آف پاکستان ہے، ایک اسلامی کنٹری ہے جس میں ایسے قوانین جو ہیں وہ رائج نہیں ہونے چاہیے۔ امید کرتا ہوں اس حوالے سے جو لوگوں کے شک و شبہات تھے وہ دور ہو گئے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔